हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का सबका फिर से मेरी इस यूट्यूब सीरीज पर लारावेल की सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म का डेटा कैसे हम डेटाबेस में सेव करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बना चुके हैं वो मीन्स फॉर्म के वैलिडेशन की भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, और माइग्रेशन की भी वीडियो बना रखी है। तो इस दोनों वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हम लारावेल में फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं, और फॉर्म वैलिडेशन के बाद हम लोगों ने कैसे इस थीम को डिज़ाइन किया था। ये सब कुछ मैंने इस सीरीज में इसी की आगे की वीडियो में हम बता चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो डेटाबेस में मीन्स हम जो ये वाला जो फॉर्म है कॉन्टैक्टस, इस वाले फॉर्म में हम डेटा फिलअप करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। तो मैंने इसमें एक डॉक्यूमेंट बना रखा है छोटा सा, पहले हम इसमें समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर जब आपको लारावेल में कोई फॉर्म सेव कराना होता है तो सबसे पहले आपको एक मॉडल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें ना एक ओआरएम का कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस में का। तो हम उसमें बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो अभी के लिए बस आप ये समझो कि जब भी आपको अगर डेटाबेस ऑपरेशन कोई करना है लारावेल में, तो आपको एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और मॉडल हम जितने भी बनाते हैं वो किस डायरेक्टरी में होते हैं, वो होते हैं लारावेल का रूट का ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसमें एक ऐप फोल्डर होगा, यहाँ पे एक मॉडल होता है। इसमें देखो यूजर उसने लारावेल ने पहले से ही बना रखा है। तो हम लोगों को भी जो भी डेटाबेस में काम करना पड़ता है उसमें हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है। तो हम भी एक मॉडल बनाएंगे। तो हमारा मॉडल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। उसकी कमांड ये होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम। ये जो -m फ्लैग है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर माइग्रेशन फाइल बनानी है तो आप माइग्रेशन फाइल भी बना के दे देगा। अगर नहीं आपको बनानी है और पहले से आपने बना ली है तो आप इसका यूज नहीं कर, इसको हटा सकते हो आप, है ना। तो ये -m उस किस लिए होते हैं कि माइग्रेशन की फाइल। जब आप मॉडल बना दोगे तो मॉडल में आपको कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी में आपको वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर नहीं आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है फिलेबल। फिलेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके टेबल में 10 कॉलम है या 12 कॉलम है, और डेटा आप सेव कराना चाह रहे हो सिर्फ 5 ही कॉलम में, तो आप यहाँ पे वो कॉलम के नाम डिफाइन कर दोगे, नेम, ईमेल, मैसेज, कि हमारा ये वाला डेटा सेव करो, है ना। तो पर्टिकुलर जो भी आपको सेव डेटा कराना उसमें हम फ्लेवेल में डाल देते हैं। तो लारावेल समझ लेता है कि हमें केवल इतना जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें से हम केवल इतनी फील्ड में डेटा सेव करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेबल। इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स मीन्स टेबल का नाम। वैसे जब अगर आप मॉडल बना रहे होगे तो अगर आपने कॉन्टैक्ट बनाया होगा तो लारावेल समझेगा कि कॉन्टैक्ट्स हमें टेबल ही मिलने वाली है। अगर आपका टेबल का नाम अलग है तो आपको यहाँ पे वो नाम चेंज करना पड़ेगा। एक होता है टाइम स्टैम्प फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने टाइम स्टैम्प कॉलम में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट अगर ले रखे होंगे, ये वाले होते हैं जो टाइम स्टैम्प वाले, ये वाले कॉलम। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। ये वाले जो कॉलम है, अगर इसमें आपको वैल्यू नहीं रखनी है तो आप उसको फॉल्स कर सकते हो, अदरवाइज वो ट्रू तो होते ही हैं डिफ़ॉल्ट, है ना। ठीक है, तो ये मॉडल के बस यही होती 2-3 प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी होती है लेकिन आपका इससे काम हो जाएगा क्योंकि मेन यही होती है। उसके बाद हम कंट्रोलर में कोड कर रहे होंगे। कंट्रोलर में क्या करेंगे कि हम अपने मॉडल को यूज करेंगे। उसमें एक क्रिएट मेथड होती है, उसमें हम रिक्वेस्ट आल को पास कर देंगे। तो इस रिक्वेस्ट ऑल में अब जैसे आप रिक्वेस्ट ऑल करोगे तो उसमें हो सकता हो कि आपकी कुछ हिडन फील्ड हों और कुछ और भी एक्स्ट्रा फील्ड, तो वो इसी से मैनेज करता है। ये जो फिलेबल है ना, इससे वो समझ लेता है कि हमें इतनी फील्डों के नाम मिलने वाले हैं, तो वो वहाँ पे सेव कर देगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप क्रिएट मेथड यूज कर रहे हो तो फील्डों के नाम, जैसे ये इसका नाम, इस जो फॉर्म एलिमेंट का जो नाम होगा टेक्स्ट का, उसका नाम और ये डेटाबेस की टेबल का सेम होना चाहिए, तभी ये वाला वर्क काम करेगी, ये वाली मेथड क्रिएट। क्योंकि वो यही इसी को यूज करता है कि जो टेबल का नाम नेम होगा वो उसमें नेम में सेव कर देगा, ईमेल वाली फील्ड मिलेगी तो वो ईमेल वाली फील्ड को सेव कर देगा, मैसेज होगा तो मैसेज। अगर आपके नेम अलग हैं तो आप एक दूसरी मेथड होती है उसके थ्रू भी सेव करा सकते हो, कि आप पहले उस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें मैनुअली आप उसकी फील्ड डिफाइन करोगे। और जैसे सपोज दैट फॉर्म का नाम आपका अगर यूजर नेम है तो आप यहाँ पे यूजर नेम लिख दोगे, और टेबल का नाम नेम है तो आप यहाँ पे नेम।
इस केस में आपको फिर ये वाली मेथड यूज करनी है। क्रिएट का तो ये होता है कि जो टेबल की फील्ड और कॉलम के टेबल के कॉलम के नाम और फॉर्म की फील्ड के नाम सेम है, तब आप इस मेथड को यूज करो। अगर नहीं है तो फिर आप मैन्युअली उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू करके, और फिर आप एक एक करके उसकी फील्ड एसोसिएट करोगे और लास्ट में एक सेम मेथड चला दोगे। अगर उसका नाम यूजर नेम है और टेबल का नाम इस साइड आपको देना है जो आपकी टेबल की कॉलम के नाम है, और इस साइड आपको वो देने हैं रिक्वेस्ट से जो आपकी कॉलम जो आपकी जो ये फॉर्म की फील्ड है वो वाले नाम। ठीक है, उसके बाद हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे और ब्लेड में हम एक मैसेज दिखा देंगे, सक्सेस मैसेज। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, वरना आप प्रैक्टिकल करने देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम अपने एक मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल फाइल। अभी आप देखोगे इसमें केवल यूजर फाइल है। अब हम इस वाली कमांड को जैसे ही चलाएंगे तो आपको एक और मॉडल मिलेगा। मैं -m इस वजह से यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप ये देखो, मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने माइग्रेशन की फाइल कॉन्टेक्टस की बना रखी है ना, मैंने दोनों ऑपरेशन दिखाए थे, क्रिएट अपडेट। तो ये वाली मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधा मॉडल बनाऊंगा ये वाली फाइल। इस कमांड को आप जैसे ही चलाओगे आप देखोगे एक कॉन्टेक्ट आपकी एक मॉडल फाइल बन गई। अब आप हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने की सॉरी इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे एडिटर में इसको ये वाली फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी अगर अभी अभी के लिए मैं केवल फ्लेबल यूज कर रहा हूँ, पहले हम इससे देखेंगे कि डेटाबेस में सेव हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने मेरा कॉन्टेक्ट मॉडल का नाम है। तो आप देखोगे कॉन्टेक्ट्स मेरी टेबल है, तो अभी तो मेरा ये सेव कर देगा, मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद मैं इस मेथड को यूज करूँगा। फर्स्ट यहाँ पे मैं मॉडल मैंने खोल रखा है और यहाँ पे सेव वाला मेथड, ठीक है। तो ये वाला रिक्वेस्ट किसका है, ये वाला जो रिक्वेस्ट होता है वो ये होता है, यहाँ क्रिएट है और ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमें इंपोर्ट यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे यूज ऐप, उसके बाद हम मॉडल, उसके बाद हमारा कौन सा मॉडल है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यही बस कोड है। इसके बाद हम एक और इसमें सबमिट का कोड के बाद हम इसको रीडायरेक्ट भी करेंगे। रीडायरेक्ट करने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे यहाँ पे, उसे रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे ये देखो, अब एक मेथड होती है, इसका मीन्स एक हेल्पर होता है रिटर्न रिटर्न रीडायरेक्ट, उसके बाद उसमें एक चेनिंग मेथड होती है बैक और विद मैसेज। ठीक है, कि भाई आपका डेटा सेव हो गया। और इस वाले जो मैसेज है इसको हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे, इसको हम लोग दिखाएंगे ब्लेड पे। तो मैं इसको भी सेव करा के ब्लेड पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये पहले से ये सेव करा रखा है। मैं इसमें अभी सेव, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको, जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे सक्सेस विथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको सेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे लारावेल वो क्या करता है, सेशन में सक्सेस वेरिएबल को आपको कंडीशन लगानी है, ये केवल इफ एल्स कंडीशन है। उसके बाद जो मैसेज है सक्सेस, यहाँ पे ये वाला मैसेज, ये वाली की, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं। हमारे चारों स्टेप हो गए। हमने मॉडल भी बनाया, मॉडल के बाद हमने फिलेबल ये वाली प्रॉपर्टी अभी यूज की है, और ये वाली मेथड डाल दी है हमने अपने कंट्रोलर में, ये वाली। ठीक है, उसके बाद हमने उसको रीडायरेक्ट करा दिया। अब हम एक देखते हैं, अभी आप देखोगे कि इसमें हमारा कोई भी डेटा नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पर डेटा डालेंगे। ये तो आपको पता ही है कि ये वैलिडेशन तो ये चल रहे होंगे पहले से, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। अब यहाँ पर डालता हूँ मैं विकास, विकास की मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आई नीड सपोर्ट, सपोज मैं मैसेज डाल दिया। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देखो मैसेज आ गया ना, योर मैसेज हैड बीन सेंड सक्सेसफुली, और आप देखोगे टेबल में ये हुए। अब आप देखोगे कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है अभी ये टाइम स्टैम्प की जा रही है। अब अगर मीन्स अगर आपको ये वाली फॉल्स कर दोगे यहाँ पे, तो आप देखना ये वाला डेटा भी जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपने बता दिया ना लारावेल को कि टाइम स्टैम्प हमारा फॉल्स है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं डालना है इसमें। तो आप अगर आप नेक्स्ट वाला फॉर्म भरोगे, जैसे मैं कर देता हूँ विकास, अब मैं वन यूज कर लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं ईमेल यूज कर लेता हूँ और हेलो लिख देता हूँ अभी। अब आप यहाँ पे देखोगे
डिफरेंस, ये देखो दोनों वैल्यू नल हो गई हैं क्योंकि अब आपने टाइम स्टैम्प को फॉल्स करा रखा है। और तीसरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो आप अगर टेबल का नाम आपका दूसरा कुछ और है और आपको केवल इस नेम से आपको सेव कराना है तो आप वो टेबल भी डिफाइन नाम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा क्रिएट ऐड करने का। और अगर आपको इसकी बाय इन केस आपको कॉन्टैक्ट आईडी की, कई बार ऐसा होता है कि आप एक टेबल में सेव करते हो तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो इसका कुछ नहीं है, इसमें बस कॉन्टैक्ट के आगे आप एक वेरिएबल असाइन करोगे, उसमें डॉलर आईडी लगा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा कॉन्टैक्ट आईडी। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे जैसे ये डेटा सेव हो रहा है हमारा कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट आईडी आपको ऐसे मिल जाएगी इस वाले वेरिएबल से आईडी। तो बस आपको ऑटो इंक्रीमेंट की जो भी सेव हुआ होगा, जो भी आईडी आ रही होगी वो आपको मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ आईडी। ठीक है, तो आपको मैसेज में मिलेगा, हालांकि मैसेज में डालते नहीं है ना, वो तो मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं एक दूसरी मेथड यूज करता हूँ। अगर आपको ये आईडी देखना है तो एक बार और कर लेता हूँ मैं, विकास यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, ईमेल में 2। अब आप देखोगे यहाँ पे अपना अभी आईडी क्या है 6। अब जो डेटा सेव होगा उसकी आईडी क्या जनरेट होगी 7, है ना। तो अब यहाँ पे 7 जनरेट होगी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेटा और सेव। ये देखो ये आ गया ना विथ आईडी 7। तो आपको अगर कभी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब एक दूसरी मेथड को और ट्राई करके देख लेते हैं, इसको हटा के इस वाली मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये दूसरा तरीका इस वजह से यूज करते हैं कि जैसे कि आपके जो फील्ड हैं, हो सकता हो कि अभी आप इस वाली मेथड में क्या था कि आपने सारी रिक्वेस्ट पास कर दी। अब इसमें हो सकता हो कि आपके नेम चेंज हो, आपके वो नाम ही नहीं हो, मतलब यहाँ पे यूजर नेम हो कॉल उस फॉर्म के एलिमेंट की नेम, है ना। तो यहाँ पे इस वजह तब इस वाली मेथड को हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज आपका इससे काम हो जाएगा। अब अगर बस इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है कि टेबल के नाम, टेबल के कॉलम के नाम और फॉर्म के फील्ड के नाम सेम होने चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं हम लोग सेव करेंगे तो ये भी डेटा सेव हो जाएगा। और मैं इसकी आईडी का, और इसकी आईडी क्या कैसे मिलेगी, इसकी आईडी इसी ऑब्जेक्ट से मिल जाती है ऐसे। जो आप लास्ट में सेव चलाओगे उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से आपको आईडी मिल जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको बस एक ऑब्जेक्ट पहले न्यू करके बनाया है। अगर आपने क्लास का कभी ऑब्जेक्ट बनाते होगे तो आपको पता होगा कि न्यू कीवर्ड से आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसमें हम लोग उनकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं कि नेम में ये वाला जो रिक्वेस्ट है, इस वाली रिक्वेस्ट से आप यूजर वाली फील्ड का नाम निकालो और इसमें सेव करा दो। ईमेल को ईमेल में कर देते हैं मैसेज, और लास्ट में एक मेथड होती है उसी पे उस ऑब्जेक्ट पे हम सेव चला देते हैं, है ना। जैसे ही आप सेव चलाओगे तो आईडी मिल जाएगी और ये आपका सेव हो जाएगा। अभी आप देखोगे 7 आईडी हमारी जनरेटेड हो चुकी हैं। अब जो हम फॉर्म सेव करेंगे उसमें 8 जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विकास 8, और यहाँ पे मैं सेव करा देता हूँ 8, और यहाँ पे डेटा। ओके, यहाँ पे क्या आया, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, ओके देखो यही प्रॉब्लम आती है ना। ये क्या कह रहा है कि ये जो नेम है अब इसको मिला ही नहीं, क्योंकि यूजर हमारा क्या नाम था, नेम। तो ये एरर जनरेट कर रहा है। अभी ये सेव नहीं हुआ होगा तो मैं अब इसको फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं विकास 8 कर देता हूँ, विकास यहाँ पे 8, और यहाँ पे सेव। तो ये देखो है ना। तो ये वाला डेटा सेव हो गया। अब आपको 8 आईडी जनरेट भी मिल गई और यहाँ पे डिस्प्ले होगी हुई। तो बस फ्रेंड यही है, फॉर्म में मीन्स लारावेल में फॉर्म सेव कराना कुछ ज़्यादा टफ का काम नहीं है, सिर्फ 1-2 मेथड का खेल है। अगर आप सेम नाम रख रहे हो तो आपकी एक ही मेथड, एक ही सिर्फ मेथड से आपका सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप इसके साथ भी जा सकते हो। और आपको एक मॉडल बनाना होता है, इस मॉडल में आपको पेरेंट क्लास मॉडल है उसे एक्सटेंड कर रही होती है। तो ये तो आपको कोड बना हुआ पहले से ही मिल जाएगा, इतना ये सारा कोड। बस आपको कुछ प्रॉपर्टी में काम करना पड़ता है। तो आपको फ्लेवेल ये आप चेंज मत करना, ये आपकी ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। इस साइड आप चेंज करोगे क्योंकि आपकी कॉलम के नाम है। तो इस वाली प्रॉपर्टी, और ये आप प्रोटेक्टेड लेना चाहते हो प्रोटेक्टेड, पब्लिक लेना चाहते हो तो कोई नहीं। अगर आपको मॉडिफायर के बारे में पता हो तो आपको ये जानते होगे कि प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट का क्या डिफरेंस होता है। ओके गाइज, अगर यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको
मीन्स अगर नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लारावेल का एक एलोक्वेंट ORM होता है, तो उसमें हम डिटेल में डेटाबेस के ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।